सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। एक महिला जिसने अपने दम पर बनाई अपनी पहचान, मेहनत कर हासिल की स्कॉलरशिप और पूरी की अपनी पढ़ाई। हर सुविधा होने के बावजूद एक आम नारी की ही तरह जिंदगी बिताई, लिखी अपनी तकदीर और बेटे की भी किस्मत बनाई। यूं तो आजकल लोगों को कहाँ फुर्सत है किसी और के बारे में सोचने या उनके लिए कुछ करने का, पर एक महिला है जिसके अंदर बचपन से ही कहीं ना कहीं एक प्यारा सा भाव बाल मन के कोमल हृदय में चुपके से घर बनाए बैठा था। और वो भाव था दूसरों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान से थोड़ा सा संतोष पाने का भाव। तभी तो एक छोटी सी लड़की अपने पैसों को बचाकर गरीब बच्चों के लिए चॉकलेट्स खरीदती थी, ताकि वो बच्चे भी खुशी से उछल सके, नाच सके, झूम सके, जिन्हें वो सुविधाएं हासिल नहीं, जिनका किसी भी समृद्ध और सक्षम परिवार के बच्चे शायद मोल भी नहीं समझ पाते। सच, औरों को खुश देखकर खुद को कितनी खुशी मिलती है, इसका अंदाजा केवल वही लगा सकता है जिसने बिना किसी स्वार्थ कभी किसी की झोली में कोई खुशियां डाली हो। बच्चों को चुपके से खुशियां बांटने वाली इस सैंटा का नाम बिल्कुल इनकी काम की ही तरह है, जो बच्चों के मन में भर दे खुशी रूपी प्रकाश की किरण। ये कोई और नहीं, वो है कीर्ति किरण। कीर्ति बचपन से ही बहुत ही मेधावी छात्रा रही। इनकी कुशाग्र बुद्धि को देखकर इन्हें स्कॉलरशिप मिलता रहा और ये यूं ही एक एक सीढ़ियां चढ़ती हुई आज सफलता के शिखर तक पहुंच गई। जिसने कभी स्कॉलरशिप के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी की, आज वही मासूम सी छात्रा न जाने कितने ही मासूमों को डीपीएस धनबाद में बतौर शिक्षिका कार्यरत होकर बच्चों को ज्ञान का दान दे रही हैं। और क्योंकि कीर्ति का हमेशा से ही बच्चों से काफी लगाव रहा है, शायद यही वजह है कि इन्होंने बच्चों के बीच रहने के लिए शिक्षिका का ही प्रोफेशन चुना। आज कीर्ति जहां एक ओर अपने बच्चे के लिए एक प्राउड मदर है, तो वहीं दूसरी ओर ये ना जाने कितने ही बच्चों की गुरु होने के साथ साथ उनकी रोल मॉडल भी है। कीर्ति ने खुद तो कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए ही हैं, पर इसके साथ ही वो अपने बेटे को भी अपने बल पर एयर पायलट की ट्रेनिंग करवा रही हैं। कीर्ति सबसे ज्यादा क्लोज अपने बेटे की ही है। वो कहते हैं ना, कुछ कर गुजरने की चाहत और आपके सपने आपको सोने नहीं देते। शायद यही वजह है कि कीर्ति ने आज भी कुछ बच्चों की पढ़ाई का खर्च अपने सिर ले रखा है और उनकी पढ़ाई से जुड़ी सारी जरूरतों को ये पूरा करती है। इतना ही नहीं, आज सेवा और समर्पण जैसी संस्था से जुड़कर ये समाज हित में भी कार्य करने के लिए इस दुनिया रूपी आकाश में अपने पर फैला चुकी हैं। जरूरत है तो बस इस उड़ान में कभी ना थकने, कभी ना हारने की। तो आइए कीर्ति से ही जानते हैं कि आखिर क्या है जीवन में हर पल खुश रहने का वो मूल मंत्र जो इनके चेहरे पर हमेशा झलकता रहता है, और साथ ही जानेंगे कि आखिर इन्होंने आसमां कैसे छुआ है। नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूँ लेकर अपना बेहद ही खास प्रोग्राम आसमां तूने छुआ है, जहां आज मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत एक कुशल गृहिणी, एक शानदार माँ और एक बेहद ही संवेदनशील समाज सेविका होने के साथ साथ कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स की चमक से अपने आसपास खुशियों की किरणें बिखेरने वाली कीर्ति किरण। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका सिटी लाइव में। धन्यवाद शिल्पा, और धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, उस लायक समझा कि मैं आज किसी अपने ज़िंदगी से किसी को प्रेरणा दे सकूँ, प्रेरित कर सकूँ। अगर किसी एक के भी दिल को अगर मैं छूऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जैसे आपने बताया कि आपकी अगर ज़िंदगी से कोई अगर प्रेरणा ले सके, तो प्रेरणा की बात तो हम तब बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अब तक कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स को अपने नाम किया है, क्या उन उपलब्धियों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगी? यस, मैंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पाए हैं। एक हमें एशियन एजुकेशन अवार्ड मिला है जो बेस्ट डायनेमिक टीचर ऑफ द ईयर था। दूसरा मुझे आइकॉनिक टीचर अवार्ड भी मिला है फॉर द बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर। और ये खुशी की बात है कि ये झारखंड में मुझे ही और केवल मुझे ही मिला है। और एक और अवार्ड है जो वुमेन इंस्पिरेशनल अवार्ड भी मुझे मिला है, जो झारखंड की एकमात्र में ही एक महिला थी जो मुझे मिला।
मैम, तो इतने सारे अवार्ड्स आपने बतौर शिक्षिका हासिल किए हैं, तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इतने सारे अवार्ड्स को अपने नाम करने के लिए, हमें गौरवान्वित करने के लिए। और इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपको इतने सारे जो अवार्ड्स हैं वो हासिल हुए हैं, तो शिक्षा का क्या महत्व है आपकी जीवन में, और शिक्षा के ज़रिए आप कहाँ तक पहुँची वो बताइए। शिक्षा तो हमारे जीवन का एक बेसिक नीड है जो सबको मिलना चाहिए। और शिक्षक जो होते हैं वो हमारे जीवन के एक बहुत बड़े आधार होते हैं, और बहुत कुछ हमको शिक्षा और शिक्षक दोनों से ही प्राप्त होता है। और मैंने इस दोनों को बहुत अच्छे माहौल में प्राप्त किया है, और मैंने एमए और बीएड किया है। एमए यूनिवर्सिटी से किया, पटना यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स से, और बीएड किया है। और मैं अभी तुमने बताया ही, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में एज अ टीचर हूँ। मैम, जैसे आपने कहा कि हम जब भी शिक्षा की जब बात करते हैं तो कितना ज़रूरी हो जाता है कि हम सिर्फ बुकिश नॉलेज ही लें, या किताबी जो ज्ञान है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, या फिर अगर मोरल शिक्षा जो हम कहें, जो हमारे एक्सपीरियंस से हमें हासिल होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। किताबी की जो शिक्षा होती है शिल्पा, वो चंद दिनों की होती है और लॉन्ग टाइम नहीं होती। बट जो मॉरल वैल्यूज़ हम सीखते हैं वो हमारे जीवन पे वो असर डालता है। हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मॉरल वैल्यूज़, शिक्षा के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हम लोगों ने ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखा है कि मॉरल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो भी प्री प्राइमरी बच्चों से उनसे ही शुरुआत करनी है। और ये नहीं कि बस किताबों में कुछ स्टोरीज़ है तो बस मैंने उसे पढ़ा दिया और मॉरल वैल्यू क्या होता है ये सिखा दिया, वो नहीं। डूइंग उसके मॉरल वैल्यूज़ को बताने के लिए वो प्रैक्टिकल तरीक़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शेयरिंग केयरिंग आप कैसे करते हो, बच्चों को सिखाते हैं कि टिफ़िन आप शेयर करो, तो शेयरिंग से क्या बढ़ता है, तो देन यू विल बी डूइंग द शेयरिंग, देन यू विल बी केयरिंग फॉर अदर्स। तो ये बेसिक चीज़ें हम बहुत छोटे बच्चों से ही शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि शिक्षा तो अपनी जगह है, पर मॉरल वैल्यूज़ होना, अच्छा इंसान होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और आज के इस दौर में शिल्पा, अगर अच्छा इंसान ना बनो तो मुझे लगता है कि तुमने कुछ वो बहुत बड़े मुकाम में भी पहुंच जाओ, और अगर अच्छे इंसान ना बन पाओ तो वेस्ट है। तो एज यू नो कि जो भी फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका होता है, हम्बल होता है। क्यों उनके पास मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, उन पे इतने वो खोखलापन नहीं होता, नहीं होता उनमें। तो ये शिक्षा भी होता है और मॉरल वैल्यूज़ भी होती है और हम्बलनेस भी होती है। तो ये सारा कुछ आप किताबों में सिर्फ पढ़ के कर लोगे तो वो तो ज्ञान हासिल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए तो वो कल्केट करना पड़ता है, जो हम लोग एज अ शिक्षक बच्चों को नर्सरी प्रेप से ही ये सारे कुछ हम लोग कल्केट करने की कोशिश करते हैं। गुरु का तो वैसे भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि बिना, हम कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान हासिल नहीं होता, और गुरु का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि वो जैसा आपने कहा कि बीज की तरह आप रोपित करती हैं उनके अंदर, हृदय में, अंतर्मन में, कि हाँ ये इस तरीके की वैल्यूज़ आपको आगे चलकर समाज में फैलानी है और रखनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि गुरु और शिक्षा की बात चल रही है, तो आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में वो कौन से ऐसे गुरु, किन्हें आप अपना गुरु मानती है, जिनके आदर्शों पर चलकर आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। मेरे जीवन में माँ से बढ़कर कोई बड़ा गुरु नहीं होता। जीवन की पहली गुरु वही होती है। तो मेरी माँ बहुत ही सहनशील
और बहुत ही आत्मविश्वास से भरपूर महिला हैं। तो मैंने जब उनको देखा तो ये सीखा कि अपने पे आत्मविश्वास रखना कितनी ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने वहाँ से सीखा। किन कठिनाइयों में वो जब हम छोटे थे तो वो सारे घर को देखते हुए भी उन्होंने पढ़ाई किया और पढ़ाई पूरा किया और एक पोस्ट उन्होंने एज अ प्रिंसिपल लिया। और जब उनकी शादी हुई थी वो मात्र 18 साल की थी और हम सब फिर गृहस्थी में गए और बट उन्होंने संघर्ष किया, अपना मुकाम पाया, हासिल किया। तो मेरे जीवन के जो पहली गुरु हैं वो तो मेरी माँ है। और पिता जो थे अब नहीं है बट है, नहीं है बट है, उनका प्रभाव मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो हमेशा पिलर की तरह खड़े रहे हैं हमें। तो वो भी हमारे एक गुरु ही है जिन्होंने हर एक अच्छे और बुरे का डिफ्रेंशिएट करना सिखाया। और ये मेरी सबसे प्यारी और अच्छी बेटी है। ये बहुत ही लविंग और केयरिंग भी है और मेहनती भी है। इन्हें जो भी काम दिया जाता है वो बड़े दिल और दिमाग से करती हैं, उसे पूरा करती हैं। और हेल्पफुल तो बहुत ही हैं, जिनको भी जहाँ भी ज़रूरत हो ये सहायता के लिए पहुँच जाती है। भगवान ऐसी बेटी सबको दे, उस परम पिता परमेश्वर को लाख लाख सिखाया और ये बताया कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ बच्चा, बट झुक के हमेशा नमस्कार करना। वो नमस्कार के मतलब ये नहीं होता है बट कि आपके आगे झुके, तो ये नहीं कि हमने बस करना है इसलिए किए, उस पर बहुत सारे चीज़ों का साइंटिफिक ये होता है जो आप करते हो। तो ये सारा कुछ ज्ञान मुझे अपने पापा से मिला और केयरिंग, शेयरिंग, लविंग, एवरीथिंग, मॉरल वैल्यूज़ भी बोलो, वो बहुत ही अच्छे शख्सियत थे। उसके बाद जब मैं अब शिक्षा में आई तो हमारी एक इंग्लिश टीचर थी मिस सुतपा सिन्हा। वो एक ऐसी लेडी थी, वो अभी भी वैसी है एंड आई ऑलवेज़ मेक इट अ पॉइंट कि मैं जब भी जाऊँ तो उनसे ज़रूर मिलूँ। और आज के वक्त में तो लर्निंग प्रोसेस तो अभी भी चलता रहता है। अभी तक वो आज जिंदगी लर्निंग प्रोसेस है, इजंट इट? हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर रोज हर वक्त सीखते हैं हर किसी से। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मैं आज जिस मुकाम में हूँ तो हमारी जो प्रेजेंट प्रिंसिपल मैम है उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। शी इज़ एन आयरन लेडी और मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, बट उनकी एक झलक भी और एक मात्र भी मैं कर लूँ तो ये बहुत बड़ा चीज़ होगा मेरे लिए। बट आई डू फॉलो हर, शी इज़ एन आइडल फॉर मी। अगर हम बचपन की बात करें मैम, तो आपका बचपन कैसा रहा, या अगर हम कहें कि कीर्ति अगर अपने बचपन में चली जाए तो वो बचपन में कैसी रही थी, कैसी लड़की थी? मैं ना बचपन में शुरुआती दौर पे मुझे ये है कि मैं पटना में रही और शांत थी। और मुझे याद है मेरे मामा जो थे, मैं मामा के पास थी क्योंकि कुछ उनके पास इशू नहीं थे तो उन्होंने मुझे गोद लिया था। तो वो IAS थे और पूरे धन मतलब एवरीथिंग वाज देयर, मतलब कि मुझे किसी चीज़ की संपत्ति की, ऐश्वर्य की कमी नहीं थी। बट मैंने ये ठान लिया था बचपन में, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट का वो होता है ना, तो वो सारी सुख सुविधा होते हुए भी मुझे याद है हमारा स्कूल नज़दीक ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो ड्राइवर, गाड़ी, एवरीथिंग वाज देयर। बट मैंने ये लेना इनकार किया और मैं पैदल ही जाती थी और अपने दोस्तों के साथ पैदल ही वापस आती थी। ऑटो से जाती थी जब मैं ट्यूशन करती थी और ऑटो से ही वापस आती थी। वो एक था कि नहीं ये सारा कुछ है अच्छी बात है, मामा ने इतने अच्छे पोस्ट पे तो मुझे मिल रहा, बट इसमें मेरा योगदान क्या है? सुपर वुमन है मेरी फ्रेंड कीर्ति। स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल लेडी। जहाँ पे जो डिसीजन लेना है क्विक, बस डिसीजन लेना है।
को वो हमेशा सही दिशा बताती हैं। और एज अ लेडी सी इज़ वेरी नाइस लेडी, बहुत ही दयालु, बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यारी है। मेरा योगदान इसमें कुछ उस भी उम्र नहीं। में आपको इस बात की समझ थी कि मतलब हाँ, मुझे ये चीज़ें मेरी नहीं है या ये मुझे मिली है? मेरी नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट होता था कि ये सारा कुछ जो है उन मामा ने कमाया है अपने इससे, तो यूज़ करने का ये जो होता है ना वो कि अधिकार कहीं से पता नहीं क्यों, बट मुझे वो हिचकिचाहट होती थी। ऐसा नहीं मैं बिल्कुल ही नहीं करती थी, ऐसा नहीं, बट आई यूज टू थोड़ा कम करती हूँ। ये था कि जब मैं खुद करूँगी और खुद के लाल बत्ती में बैठूंगी। चलिए, तो शायद यही वो बचपन में हम कहते हैं ना कि बचपन में ही हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो ताउम्र हमारे साथ रहते हैं, और शायद यही वजह है कि आज भी आप अपने दम पर चीज़ों को करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। बिल्कुल, मैं अपने दम पे ही चीज़ों को करती हूँ। देखो, संघर्ष तो लगा रहता है, बिना संघर्ष के सफलता तो मिलती नहीं, और संघर्ष है जो ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में कम है, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा है, पर उतार तो है ही उतार चढ़ाव। किसी के इमोशंस का संघर्ष है, किसी को फीलिंग्स की संघर्ष है, किसी को अपने अस्तित्व को जाहिर करने का संघर्ष है। रोज़मर्रा में संघर्ष ही संघर्ष है। बस इसी संघर्ष को अगर आप कुछ कर लो, उसको हंसते हुए उसको आगे बढ़ो, तो उन्हीं जो लोगों ने ये किया है उन्हीं का जीवन अनुकरणीय हुआ है, उन्हीं का जीवन अनुकरणीय। तो यही कोशिश है कि जो भी संघर्ष है हमारी ज़िंदगी में उसको मैं हंसते पाल करूँ, और मैं करती हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं इस मुकाम में पहुँची हूँ जहाँ कि आज मैं जब शीशे के सामने खड़ी होती हूँ तो खुद से नज़र मिला पाती। चलिए, आपने संघर्ष को ही सफलता की सीढ़ी बनाई और आप इस वक्त यहाँ बैठी हैं कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स को हासिल कर। अगर हम कहें कि मैंने आपको जब भी देखा है तो आप हमेशा अक्सर खुश रहती हैं, बहुत मतलब चेहरे पे एक मुस्कान तो होती है। तो इस मुस्कान को लाने के पीछे ना बहुत संघर्ष लगते हैं, जैसे आपने कहा कि वो भले फेस पे मतलब चेहरे पे वो मुस्कुराहट लेकर रखते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे दर्द होते हैं, बावजूद इसके आप मुस्कुराती रहती हैं। तो इस खुशी का मूल मंत्र आप क्या कहेंगी कि क्या होता है मूल मंत्र, लोगों को बताना चाहेंगे? इस खुशी का मूल मंत्र ये है कि जब आप सुबह उठो, फर्स्ट सनराइज, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, फॉर अ न्यू डे, और फिर अपना कर्म करो, 100% दो, उसमें 100% दो, और वो खुशी आपको खुद पे खुद आ जाएगी। और अपने से ऑनेस्ट रहो, खुद से ऑनेस्ट रहो। जिस दिन आप खुद से ऑनेस्ट रहोगे उस दिन आपकी खुशी आपके चेहरे पे नज़र आएगी। हम अक्सर कहते हैं ना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या आप कहीं भी बचपन में ही आपके दिमाग में कोई ना कोई तो लक्ष्य आप निर्धारित ज़रूर करती हैं कि आपको यहाँ पहुँचना है, वही आपके जीवन का उद्देश्य बन जाता है, मकसद बन जाता है, और फिर आप उसकी ओर अग्रसर होती हैं, उस मार्ग पर चलना शुरू करती हैं। आप बहुत अच्छी पद पर, बहुत अच्छे मुकाम पर इस वक्त हैं, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं और समाज सेवा के भी कार्य में अग्रसर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आपके आगे का, क्योंकि अभी तक तो आपने जो हासिल करना था वो आपने हासिल किया, पर आगे क्या कुछ हासिल करने की लक्ष्य रखा है या क्या कुछ हासिल करना चाहती हैं आप? आगे का तो ये है कि मैं अपना कर्म करते जा रही हूँ। लक्ष्य ये है कि समाज को एक सुंदर सा रहने योग्य बना सकूँ, अपना एक छोटा सा ही योगदान दूँ, और सामाजिक कार्य करने में मुझे आनंद मिलता है। दूसरे के चेहरे पे खुशी देखना, मुस्कुराहट देखना मुझे अच्छा लगता है। हमने सुना है कि आप बचपन में, जैसे आपने बताया भी कि बचपन से ही आप काफ़ी भावुक रही हैं और बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट रहा है आपके अंदर, लेकिन उस बीच एक बात हमें पता चली है कि आप उस वक्त जब पटना में रहा करती थी तब आप कुछ बच्चों को मतलब उनके चेहरों पर मुस्कान देखने के लिए आप उनके बीच जाती थी और अपने पॉकेट मनी से चॉकलेट्स बांटती थी। ये कितनी सच्चाई है इस बात? बिल्कुल, ये सही बात है। मैं स्टेट रैंक होल्डर थी, तो हमें उस समय स्कॉलरशिप मिलता था। तो मुझे याद है वो मनी था 1424 रुपीज़, जो हर महीने हमारे खाते में आता था।
तो मैं कोशिश, और साथ में हमारा जो भी पॉकेट मनी मिलता है, उस समय मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में होंगी। तो जो हाउस कीपर्स होते हैं, फिर जो वॉशर वूमेन एंड तो वो लोग बगल में ही रहते थे, उनका था। तो मैं हर कोशिश करती थी कि जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं अक्सर जाके उनके लिए टॉफ़ी, और उस समय वो जेम्स मिलता था ना, वो जेम्स, वो और किताब, कलम, पेंसिल, ये जाके मैं हर संडे, मुझे याद है, मैं ज़रूर जाती थी और उन लोग को देती थी। और वो जो चेहरे पे जो मुस्कान होते थे, और दीदी दीदी आई है, दीदी आई है, एंड द होल लॉट यूज टू कम, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और बहुत दिनों बाद एक बार जब मैं शादी के बाद गई थी अपने घर, तो एक लड़का, काफ़ी यंग लड़का आया और पैर छुआ मुझे। तो मैं थोड़ा सा ये हुई, अच्छा दीदी आपको याद है आप आते थे और मैं वही हूँ, और मैं एक बहुत अच्छे पोस्ट में हूँ, और आपसे ही हम लोगों ने सीखा शेयरिंग, और मैं भी अब ये काम करता हूँ जो आपने किया। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी को मैंने कुछ तो सिखाया, प्रेरित किया। और बहुत अच्छी प्रेरणा दी आपने कि खुद तो मतलब ये अक्सर गुरु नानक जी भी कहते हैं कि खुद खाने से पहले आप अगर खुद खा रहे हैं कुछ, तो अपने अगल बगल जो लोग मौजूद हैं उनको भी खिलाने का प्रयास ज़रूर कीजिए। तो बहुत अच्छा गुण जो है वो आपके अंदर है। क्योंकि शिल्पा, बात ये है कि जो बारिश की बूंदें होती है वो तो छोटी होती है ना, छोटी छोटी बारिश की बूंदें अगर लगातार बहती है तो वो नदी बनती है। तो हमारा ही छोटा छोटा प्रयास जो है, जो ज़िंदगी के किसी दूसरे के ज़िंदगी को बदल सकता है, रोशन कर सकता है, रोशन कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। बहुत मामूली सी लगती है सुनने में ये बातें कि हमारा छोटा सा प्रयास किसी को खुशी दे जाए, लेकिन ये वही कर सकता है जिसने, क्योंकि हम कहते हैं ना, जो आप किसी को अगर खुशी दे देते हैं ना, और खुशी, उस खुशी से जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है आपके द्वारा दिया हुआ, तो वो जो आपको जो सुकून मिलता है उसका अनुभव सिर्फ वही कर सकता है जिसने निस्वार्थ किसी और को खुशियाँ बांटी हो। ये सिर्फ वही अनुभव कर सकता है। बिल्कुल। हमने ये भी सुना है कि आप कुछ बच्चों को साइलेंटली उनको सपोर्ट कर रही हैं पढ़ाई में, इसमें कितना सच है? हाँ, ये सच है। मैं साइलेंटली लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, ना कि धनबाद में, बट धनबाद के बाहर भी है। 2 बच्चे हैं जो मैं चूँकि सीक्रेटली उनको कर रही हूँ, ताकि उन्हें भी ये पता नहीं है कि ये हमारा कहाँ से आ रहा है। मैं उन लोग को करती हूँ। गुप्त दान का कितना महत्व है? गुप्त दान का महत्व ये है कि अगर आप दान कर रहे हो और उसको आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका ध्येय है वो धूमिल हो जाता है, वो धूमिल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है एडवर्टाइज, और लोग शो में ज़्यादा विश्वास आजकल करते हैं, बट अगर मेरे अनुसार देखो तो गुप्त दान ही महान दान है। बिल्कुल। अगर आदर्शों की बात करें तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई उसका आदर्श ज़रूर रहा है, जिसकी वजह से उसे प्रेरणा मिलती है और वो अपने कार्यों में आगे बढ़ता है। अगर हम आपके आदर्श के बारे में जानना चाहें कि वो कौन सा इंसान था या वो कौन सा पल था जब आपको इंस्पिरेशन मिली इस तरीके की चीज़ें करने की समाज के लिए? आदर्श की बात करें या इंस्पिरेशन की बात करें, तो जैसा तुमने बोला और मैंने भी बताया कि मुझे ये चीज़ बचपन से ही था। तो ये जो मेरे पापा थे, अच्छा, पापा एक तरीके से हम कहें कि पापा ही मेरे आधार हैं। उनसे मैंने सैक्रिफाइस करना सीखा, उनसे मैंने जाना कि कैसे लोग दूसरे के फीलिंग्स को अपने फीलिंग्स से आगे रखते हैं। मेरे पापा जेम ऑफ द पर्सन थे, और उनकी हर चीज़ को मैं अभी भी जब कभी कठिनाइयों में रहती हूँ तो अक्सर ये सोचती हूँ कि अगर पापा यहाँ होते तो वो क्या करते। तो मेरे तो आइडल मेरे पापा हैं, मैं पापा की बेटी हूँ और उनके ही नक्शे कदम पर आप चल रही हैं। और परछाई हूँ, रेप्लिका हूँ, इवन चेहरे से भी और स्वभाव से भी। अच्छा, तो चेहरे से, स्वभाव से, सब कुछ आप अपने पापा की तरह ही हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें कि सफल, क्योंकि आप सफल हैं, तो सफल होने का मतलब आपके लिए क्या है? किसे आप कहते हैं कि हाँ ये इंसान सफल है?
सफलता वो कुंजी है जो आपको और आगे बढ़ाए, आपको आपके जीवन में और अग्रसित करे, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। तो अभी तो मुकाम बहुत बाकी है, अभी तो बहुत चीज़ों में मुझे बहुत कुछ करना है। सफलता अगर कहूँ तो मुझे सफलता का एक पॉइंट ज़रूर मिला है अपने ज़िंदगी में कि मैं अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बना पाई हूँ, और वो एक ट्रेनी पायलट है और वो भी बहुत ही फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स का ध्यान रखता है, रिश्तों को समझता है। तो मुझे ये लगता है ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी सफलता है जो मैंने अपने बच्चे को एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश की है। अपने संघर्ष से लेकर संघर्ष के दिनों में अगर हम बात करें, आपके संघर्ष से लेकर अब तक का जो आपका सफ़र रहा, उसमें वो कौन सा इंसान था जो हमेशा से आपके साथ रहा, और अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरे संघर्ष के दिनों में मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहा है। मेरे पापा मम्मी ऑलवेज़ लाइक अ पिलर, और मेरे सिबलिंग्स, हम लोग 4 बहनें हैं, बट हर किसी के हर संघर्ष में हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। और वो आज मेरा बेटा मेरा सपोर्टर है, और मेरा हर मेरे सफलता के पीछे उसकी जो खुशी होती है उसे देखकर मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। और जैसा मैंने बताया शिल्पा, जब उसे फर्स्ट विंग्स मिला, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। जब वो आया, मतलब वो सारे वर्दी पहन के जब वो आया पायलट का, और देन ही टुक आउट हिज विंग्स एंड देन वो मुझे लगा के बोला, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू मामा, यू डिज़र्व दिस विंग्स। तो लिटरली मैं विंग्स पे आ गई। नहीं, सच में एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि उसका बेटा उसके सामने, जिसको उन्होंने बहुत बचपन में छोटे से में देखा है, आज अगर वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और उड़ने की तैयारी कर रहा है, तो उससे ज़्यादा खुशी और उससे ज़्यादा भावुक पल एक माँ के लिए क्या ही हो सकता है। अब तक आपने जो कुछ भी हासिल किया, क्या अभी तक के आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसे हासिल ना कर पाने का थोड़ा सा मलाल या पछतावा है? हाँ बिल्कुल, ये था कि उन दिनों जब मैं एमए की तैयारी कर रही थी, उन्हीं दिनों मेरी शादी हो गई। तो एज़ यू नो वो होता है, तो उसके 1 साल पहले मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी थी, जो मात्र 2 नंबर से मैं नहीं कर पाई। तो उसका मलाल मुझे हमेशा रहा। तो दोबारा आपने फिर कोशिश नहीं की? फिर घर गृहस्थी में लग गई थी, रम गई थी, कोशिश किया, बट कामयाब उतना ना हो पाई, क्योंकि फिर इन लॉज एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गए। पर मैंने ये ठाना कि अगर मैं यूपीएससी नहीं कर पाई और नहीं करी, तो मैं यूपीएससी करने को, लोगों को करने की प्रेरणा दूंगी, और मेरे द्वारा यूपीएससी और आईएएस लोग होंगे। तो मैंने टीचर का जॉब लिया। ठीक है। समाज सेवा में आप काफ़ी अग्रसर रही हैं और समाज सेवा के कार्यों में भी आपकी रुचि रही है, उस बारे में बताना चाहेंगे? आप क्या कुछ करना चाहती हैं समाज के लिए? समाज सेवा के रूप में मैं चाहती हूँ, मैं करती हूँ, मुझे खुशी प्राप्त होती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो मैं अक्सर वृद्धाश्रम जाती हूँ, उनके बीच बैठती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, उनकी फीलिंग्स शेयर करती हूँ, और ये मैंने एक रूटीन बना लिया है। और साथ में मैं जो स्पेशल चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके पास भी जाती हूँ, बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। अपने घर में कोई स्पेशल ओकेजन हो तो मैं कोशिश करती हूँ उन लोगों के बीच सेलिब्रेट करूँ। तो वो मुस्कान, मुझे मैं बोलूँ ना, उनके चेहरे पे वो मुस्कान, और कुछ भी एक छोटा सा ही मेरा कुछ योगदान मुझे लगता है कि उनके जीवन को रोशन कर सकते, तो मैं करने की कोशिश करती हूँ। आगे क्या कुछ करते हुए हम देख पाएंगे कीर्ति किरण को? क्योंकि शिक्षिका तो वो है ही, इसके साथ ही आप बहुत सारी चीज़ों में अग्रसर रहती हैं, आपको लाइफस्टाइल और फैशन का भी काफ़ी शौक़ है, तो उस बारे में बताना चाहेंगे? मुझे लाइफस्टाइल का, फैशन का शौक़ है, मुझे गाने सुनने का शौक़ है,
और मैं अक्सर अपने लीजर टाइम में किशोर कुमार के गाने सुनती हूँ एंड डू नॉट डिस्टर्ब वाला माहौल में तो दिस इज़ द टाइम। और मैं आगे एक अभी तो मैं कार्यरत हूँ और बच्चों को मेरा पैशन है सिखाना पढ़ाना, तो आगे सोची हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि और बृहद रूप से उन बच्चों को भी शिक्षा दे सकूं जो कि इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है। हर तरह की परिस्थिति में मुस्कुराना या खुश रहना कितना आवश्यक है? हर परिस्थितियों में मुस्कुराना और उसका सामना करना, मुस्कुराते हुए ही सामना करना ये ज़रूरी है। अब ये है कि आपकी मुश्किलें आप ही हल करोगे, तो या तो मुस्कुरा के करो या फिर दुखी होके करो, करना तो आपको है, तो मुस्कुराते हुए करो तो ज़्यादा बढ़िया है और करना भी चाहिए मुस्कुराते ही हुए। मुश्किल है, आसान नहीं होता कि मुस्कुराते हुए हर चीज़ को हैंडल करना, बट कोशिश तो लगी रहनी चाहिए कि हाँ आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। और मुस्कुरा कर करने से जो रास्ते हैं वो मुश्किल भी है तो थोड़ा जल्दी और शायद आराम से पार हो जाए, थोड़ा आसान हो जाता है। जो महिलाएं इस वक्त आपको देख रही हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सफल नहीं हो पाई हैं या जो अचीव करना चाहती हैं वो नहीं कर पाई, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं। किसी भी पड़ाव पर आप शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी पड़ाव पे शुरुआत कर सकते हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो और कभी ना कभी तुम मंजिल की ओर ज़रूर पाओगे अगर तुम उसमें ऑनेस्ट हो, अपना 100% दे रहे हो, तो पक्का, ये पक्का है कि तुम उस मंजिल को ज़रूर पाओगे। बट ये है कि विश्वास, आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आखिरी सवाल, क्योंकि हम आसमा तूने छुआ के शो कर रहे हैं और इस वक्त काफ़ी युवा हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगी? वो आसमा कैसे छू सकते हैं जैसे आपने छुआ है? देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। तो शॉर्टकट सक्सेस के लिए नहीं, शॉर्टकट आजकल के युवा शॉर्टकट अपनाने का कोशिश करते हैं सक्सेस तक पहुंचने के लिए, बट देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। यू हैव टू लेबर हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, देन ओनली यू विल अचीव योर गोल, तभी आप गोल को अचीव करोगे। और दूसरा ये कि आप ज़िंदगी के पे हर कुछ सीख लिए, हर कुछ पा गए और हर मुकाम में जीत गए, पर अगर आप अपने माँ बाप का दिल नहीं जीत सके तो वो तुम जीत करके भी हार गए। ये चीज़ आज के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माँ बाप के फीलिंग्स को और उनको समय दें। आप जिस मुकाम में पहुँचे हो वो उनकी ही कड़ी मेहनत के कारण होता है। ये तो है कि आप हर अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना ज़रूर सीखो। और एक्सपोज़र जो है, हमारे बच्चों को जो एक्सपोज़र मिल रहा है, तो कुछ एक्सपोज़र जो है वो उनके लिए अच्छा भी है और कुछ है जो जिनसे उनको हट के रहना चाहिए। तो विज़डम जो है आपका जो थॉट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ ही आप सोचिए, पॉजिटिव चीज़ ही लीजिए। और आप अगर फेलियर हो किसी चीज़ में, अगर फेल कहीं रुक गए हो तो उसको एज अ सक्सेस स्टेप मान के चलो, आप आगे बढ़ोगे। डोंट गेट डिसहार्टेंड। हमारे बच्चे थोड़े डिसहार्टेंड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम्स अभी से शुरू हो गए बच्चों का। तो ये जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, आगे बढ़ने की जो दौड़ है सबके सामने, इस कारण बच्चे ऐसे हो रहे हैं। बट हैव पेशेंस, हैव दैट फेथ ऑन यू एंड यू विल श्योरली अचीव सक्सेस, यू विल गेट द गोल।
थैंक यू सो मच मैम, आप आई और अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी और साथ ही बहुत सारी आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी सिक लाइफ टीम की तरफ से, ताकि आप इसी तरीके से अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए और इसी तरह हम आपको आमंत्रित करते रहें। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मच। और अंत में बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपने बारे में कि इस बाज की, जो मैं अपने को एक बाज की तरह से बता रही हूँ आपको, कि इस बाज की उड़ान अभी बाकी है, अभी मैंने समंदरों को लांगा है, अभी पूरा आसमां बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप आसमां छू चुकी हैं और आगे और भी, क्योंकि आसमां बहुत बड़ा है, तो आप यूं ही अग्रसर रहें अपने कार्य में और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें। तो अभी हम बात कर रहे थे कीर्ति किरण से, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से युवा जो हैं आज के वो सफलता अगर थोड़े से भी असफल होते हैं तो उससे वो निराश हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उस असफलता को एक तरीके से एक्सपीरियंस मानना चाहिए और उस एक्सपीरियंस से गेन करके सफलता की सीढ़ी और सफलता के शिखर को छूना चाहिए। और कोई मुश्किल कार्य नहीं, आप भी आसमां ज़रूर छू सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी आपसे आसमां तूने छुआ की अगली कड़ी में। फिलहाल के लिए मुझे दे आज्ञा, नमस्कार।